हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एमटी में चैप्टर 3 बातूनी राजा। बच्चों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक राजा होता है जो बहुत मूर्खतापूर्ण लोगों से सवाल करता है, उसकी और बहुत बातें करता है। उसकी बातों से उसकी प्रजा बहुत परेशान रहती है। उसका एक प्रधानमंत्री होता है जो बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन वह राजा से सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वह एक मौका तलाशता है राजा की इस बुरी आदत को सुधारने का। बच्चों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बातूनी राजा था। वह हमेशा अपने मंत्रियों से मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता रहता था। जब उसके पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होता तो वह सबको उन चीजों के बारे में बताता था जिन्हें वे सुनना नहीं चाहते थे। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अपने राजा के बातूनीपन को सुधारना चाहता था, लेकिन वह सीधे ही राजा से ज्यादा बोलने के लिए मना करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता था, अन्यथा राजा गुस्सा हो उठेगा और उसे मार डालेगा। अतः उसने धैर्यपूर्वक एक अवसर की प्रतीक्षा की। एक दिन उसे मौका मिल गया। किसे? राजा के प्रधानमंत्री को। राजा लगातार बोले ही जा रहा था जब तक कि उसका गला सूख नहीं गया, उसकी आवाज बंद नहीं हुई और आगे बोलने में असमर्थ नहीं हो गया। तब उसने अपने प्रधानमंत्री से उसे एक कहानी सुनाने को कहा। चतुर प्रधानमंत्री खुशी से सहमत हो गया। खुशी से क्यों सहमत हो गया? क्योंकि प्रधानमंत्री को एक मौका चाहिए था राजा की बुरी आदत को सुधारने का। उस प्रधानमंत्री को एक मौका मिल गया। उसने राजा को एक कहानी सुनाई। उसने राजा को कहानी सुनना प्रारंभ किया। कहानी इस प्रकार थी। एक बार हिमालय की छोटी सी झील में एक कछुआ रहता था। वह बहुत ज्यादा बोलता था। जैसे राजा बहुत बोलता था, ऐसे ही कछुआ बहुत बोलता था। उसके तालाब के सभी पड़ोसी उसके हमेशा क्यों और कहाँ के सवालों से थक चुके थे और उसकी कभी न खत्म होने वाली गपशप से ऊब चुके थे। वे उससे इतना थक चुके थे कि वे चुपचाप उसके आसपास से खिसक जाते थे। जैसे राजा बहुत बात करता था, ऐसे ये कछुआ भी बहुत बात करता था। बहुत फालतू के सवालें पूछता था, जिससे लोग उसके अगल बगल से चुपचाप ही खिसक जाते थे। कछुआ स्वयं को अकेला महसूस करता था। उसे बातें करना पसंद था, लेकिन उसके पास बातें सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन दो जंगली हंस उस तालाब पर आए और आराम करने लगे। बातूनी कछुआ जानता था कि वे अजनबी हैं, इसलिए उनको उसकी बात सुननी चाहिए। वह उसके पास गया और उनसे बातें करने में लिप्त हो गया। एक दिन दो हंस उसी नदी के पास आए जहाँ पे कछुआ रहता था। वो एक अनजान थे, नए थे, इसलिए उसको कछुए के बारे में पता नहीं था और कछुआ अपनी बातें उनसे कह रहा था और वो बहुत आराम से सुन रहे थे। वह कछुए ने उन दोनों हंसों से कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी कार्य क्या है? उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रश्न पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। दोनों हंस बहुत आनंदित थे। वे कुछ देर के लिए तालाब पर रुके थे। वह यह नहीं जानते थे कि कछुआ बहुत बातूनी था। कौन नहीं जानता था? दोनों हंस जो उस नदी के पास आए थे, उनको ये नहीं पता था कि कछुआ बहुत बातूनी है। अतः वे जिज्ञासा पूर्वक उसके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। वे उसकी गपशप सुनने के लिए तैयार थे। जैसे ही उसे पता चला कि वे थोड़े समय के लिए ही रुके हैं और वे शीघ्र ही जाने वाले हैं, वह दोनों मित्रों को खो देने के विचार से दुखी हो गया। जब कछुए को पता चला कि ये दोनों हंस जो उसके मित्र बन चुके थे, थोड़े समय के लिए आए हैं और ये जल्दी चले जाएंगे, तो कछुआ बहुत उदास हो गया। तभी कछुआ के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने कहा, मैं अपने तालाब के पड़ोसियों की उदासीनता से थक चुका हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ मानसरोवर झील ले जा सकते हो?
कछुआ जो है अपने दोनों दोस्तों से कहा कि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला पड़ जाता हूँ, क्या तुम दोनों अपने साथ मुझे भी मानसरोवर झील ले जा सकते हो। दोनों ने कहा, सहमत जता दी कि ठीक है, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अतः उन्होंने एक छड़ी अपनी चोंच में लटकाई। देखो बच्चों, ये देखिए दोनों हंस जो है अपनी चोंच में एक छड़ी लटकाते हैं, उसमें कछुआ भी अपनी चोंच से छड़ी को पकड़ लेता है और दोनों हंसों के साथ वो भी चल जाता है। कछुए ने अपने दांतों के बीच में फंसाया और वे आकाश में धीरे धीरे उड़ने लगे, लेकिन वे पहाड़ियों के ऊपर ज्यादा दूर नहीं जा पाए। एक कौवे ने उन्हें देखा और दूसरे पक्षियों को बुलाया, ओ मित्रों, आओ इस विशेष दृश्य को देखो। दो हंस एक छड़ी में कछुए को लटकाकर ले जा रहे हैं। जब दोनों हंस कछुए को लटका के ले जा रहे थे तो पहाड़ से थोड़े ही ऊपर पहुंचे थे कि एक कौवे ने देख लिया और वह अपने दोस्तों को बुला के कहने लगा, ये देखो अजीब सा दृश्य, देखो दो हंस जो है एक कछुए को लेकर जा रहे हैं छड़ी के द्वारा। और सब हंसने लगे। इसमें क्या हास्यपद है। कछुआ बिना सोचे समझे तुरंत ही बोल पड़ा। और कछुए की आदत थी, वो बहुत बात करता था, इसलिए उससे रहा नहीं गया, वो कौवे की बातें सुन करके बोल उठा। इसमें क्या हंसने वाली बात है जो तुम लोग हंस रहे हो। अपने बोलने की आदत से उसने छड़ी को छोड़ दिया। जैसे कछुए ने ये बोला वैसे उसके मुंह से छड़ी छूट गया और वह पहाड़ी पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। जब कहानी समाप्त हुई तो राजा ने ज्यादा बोलने की मूर्खता को समझ लिया और उसी दिन से राजा ने कम बोलने का प्रण लिया। बच्चों, जब राजा ने यह कहानी सुनी और जब कहानी समाप्त हो गई तो राजा को कछुआ जो था वो उसकी बातें समझ में आ गई। कछुआ की बुरी बोलने की आदत से राजा को प्रेरणा मिली कि जैसे कछुआ बहुत ज्यादा बोलता था, अपनी आदत की वजह से वो मर गया। तो राजा को भी समझ में आ गया कि बहुत बोलना मूर्खतापूर्ण बात होती है। उसी दिन से राजा ने कम बोलने का प्रण लिया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि बोलना चांदी है तो चुप्पी सोना है। मतलब अगर ज्यादा बोलना चांदी है तो चुप रहना सोने के समान होता है। किसी को भी ज्यादा व बेवजह नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों।